हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम जानते हैं डिफरेंसेस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंसेस होता है, आज हम आपके बीच लेके आए हैं कि इन दोनों के बीच में हम कैसे डिफरेंस करेंगे। और देखिए कितना आसानी तरीक़ा से हम इन दोनों के बीच डिफरेंस कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन में अगर डिफरेंस पूछे तो इस फिगर को हम लोग ड्रॉ करते हैं। पहला जो फिगर होता है वो मेरा सीरियल नंबर के लिए होता है, दूसरा जो फिगर होता है वह मेरा बेस ऑफ डिफरेंस होता है, अर्थात दोनों चीज़ के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है, उस डिफरेंसेस को हम लोग किस आधार पर डिफरेंस करेंगे उस पॉइंट को हम लोग यहाँ लिखते हैं। उसके बाद चूंकि यहाँ प्राइवेट कंपनी है पहले तो प्राइवेट कंपनी, फिर बाद में पब्लिक है तो पब्लिक कंपनी के बारे में हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो आइए अब हम लोग इसके जानते हैं कि किस आधार पर इसके बीच में हम लोग डिफरेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो हम मीनिंग के आधार पर हम इसके भी डिफरेंस करते हैं। तो प्राइवेट कंपनी क्या है? प्राइवेट कंपनी वैसा कंपनी होता है जिसका जो शेयर्स होता है वह स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होता है, ठीक है। अ प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी दैट डज नॉट हैव इट्स शेयर लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज कंपनी। दूसरी चीज है कि पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी वेयर इट्स शेयर्स लिस्टेड टू द ऑन द स्टॉक एक्सचेंज कंपनी, मतलब अर्थात पब्लिक कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो स्टॉक कंपनी में जो होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज कंपनी में क्या होता है लिस्टेड होते हैं, जबकि प्राइवेट लिमिटेड में जो होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होते हैं। सेकेंड पॉइंट आते हैं ओन एंड ट्रेड की बात अगर किया जाए तो प्राइवेट कंपनी जो होता है ओन एंड ट्रेड प्राइवेटली करता है, जबकि पब्लिक कंपनी में होता है ओन एंड ट्रेड जो होता है क्या होता है वो पब्लिकली किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम करते हैं मिनिमम मेंबर्स की बात अगर किया जाए तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स मेरा कितना 2 होता है और पब्लिक कंपनी में मिनिमम में जो मेंबर्स की बात होती है वह 7 होती है। मैक्सिमम मेंबर की बात अगर करें तो मैक्सिमम इसमें 200 होता है और इसमें क्या होता है पब्लिक कंपनी में क्या होता है अनलिमिटेड होता है। स्टैट्यूटरी मीटिंग की बात अगर करते हैं तो यह होता है प्राइवेट कंपनी में ऑप्शनल होता है और पब्लिक कंपनी में इट इज़ कंपल्सरी, यह क्या होता है कंपल्सरी होता है। इशू प्रोस्पेक्टस छठा पॉइंट हम लोग का है, उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड में नॉट रिक्वायर्ड, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, जबकि पब्लिक कंपनी में जो होती है इसकी मैंडेटरी रिक्वायर्ड या होता ही होता है, ठीक है। प्रोस्पेक्टस इट कैन नॉट इशू प्रोस्पेक्टस, मतलब क्या प्राइवेट कंपनी में वो प्रोस्पेक्टस को इशू नहीं करती है, क्योंकि पब्लिक कंपनी कैन इशू प्रोस्पेक्टस, पब्लिक कंपनी जो है वह प्रोस्पेक्टस इशू करती है। उससे शेयर ऑफ ट्रांसफर की बात करें तो शेयर ऑफ ट्रांसफर जो होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या होता है कि शेयर ट्रांसफर इज नॉट ईजी, मतलब इसमें शेयर ट्रांसफर ईजी वे में नहीं होता है, जबकि इसमें क्या होता है शेयर ट्रांसफर ईजी वे में होता है। सुफिक्स की बात किया जाए, नौवां पॉइंट डिफरेंसेस हम लोग का है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो होता है, जो प्राइवेट लिमिटेड होती है उसमें पीवीटी लिमिटेड लिखा रहता है, जबकि पब्लिक में ओनली लिमिटेड लिखा रहेगा। पेड अप कैपिटल की बात करते हैं तो मिनिमम पेड अप कैपिटल प्राइवेट कंपनी में 1 लाख होता है और इसमें क्या होता है यह 5 लाख पब्लिक कंपनी लिमिटेड में होती है। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर्स होते हैं मिनिमम, हाँ 2 डायरेक्टर्स होते हैं, और पब्लिक कंपनी में कितने होते हैं 3 डायरेक्टर्स होते हैं। थैंक्स, फिर हम लोग अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।